Hello students. In this section, we are going to learn about the first part of the alimentary canal, that is the mouth and the buccal cavity. Okay, हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में. तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि किस तरह का डाइजेशन यहाँ पे होता है. If we talk about the digestion process, it can be of two types. दो तरह का हो सकता है. One is mechanical digestion and the other is chemical digestion. Mechanical digestion की अगर हम बात करें तो it is a physical type of digestion in which the food is broken down into parts. यानी फूड जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, तब हम उसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं. ये एक फिजिकल तरह का डाइजेशन है. ठीक है, ये होता है ओरल कैविटी में मेजरली. स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टालसिस, जो कि एक कंसेप्ट है, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत जो फिजिकल डाइजेशन है फूड का वो होता है. यहाँ एक टर्म लिखा है मैस्टिकेशन. राइट, मैस्टिकेशन मीन्स च्यूइंग. व्हेन वी टेक अ पीस ऑफ फूड इन आवर माउथ और हम जब उसको च्यू करते हैं तो वो फिजिकली छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है. दैट प्रोसेस इज मैस्टिकेशन. द अदर वन विच वी आर डिस्कसिंग इज द केमिकल टाइप ऑफ डाइजेशन इन विच द फूड इज केमिकली ब्रोकन डाउन. जैसे हमने पढ़ा था, carbohydrates, they are broken down into glucose, the fats are broken down into fatty acids and glycerols. राइट, ये होता है तो ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स आर स्पेशल केमिकल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन प्रोसेस. राइट, यहाँ हम देख रहे हैं कि च्यूइंग का प्रोसेस हो रहा है, यानी फिजिकल डाइजेशन हो रहा है. ठीक है, फूड एंटर्स टू द माउथ एंड मिक्स्ड विद सलाइवा. टंग मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा एंड फॉर्म्स द बोलस. अब जब फूड को एनगल्फ किया जाता है इस ओपनिंग से, तो होता क्या है, जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है और सलाइवा के साथ मिक्सअप होके क्या बनाता है, बोलस बनाता है. इसमें टंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, अब इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कब बोलते हैं, जब हम ब्रेकडाउन की बात करते हैं. जब हम फिजिकल ब्रेकडाउन की बात करते हैं या मैस्टिकेशन की बात करते हैं, टीथ का यूज हम करते हैं च्यूइंग के लिए, दैट इज द मैकेनिकल डाइजेशन. And the other is the chemical digestion because of the release of the saliva from the salivary glands. Salivary glands से जब saliva release होता है, इसको हम chemical digestion बोलते हैं, यानी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पर्टिकुलरली होता है. चलिए समझते हैं इसको डिटेल में. ठीक है, सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि माउथ की डेफिनेशन क्या है. माउथ इज एन ओपनिंग एंड अपर्चर. एक ओपनिंग है, एक अपर्चर है which leads to the buccal cavity and is guarded by the lips. ठीक है, mouth is a horizontal transverse slit like aperture which is surrounded by upper and lower lip. एक ओपनिंग है जिसको हम माउथ कहते हैं. it leads to the buccal cavity. buccal cavity का ही दूसरा नाम हमने पढ़ा है oral cavity. right, the oral cavity has a number of teeth, a muscular tongue and the palate. क्या है वहाँ पे, एक टीथ का सेट है. ठीक है, टंग है जो एक मस्कुलर ऑर्गन है और पैलेट वहाँ प्रेजेंट है. पैलेट वो रीजन है जो हमारी बकल कैविटी को हमारी नेजल कैविटी से सेपरेट करता है. ठीक है, द ओरल कैविटी इज इनर एंड सेंट्रल पार्ट विच इज सराउंडेड बाय द अपर एंड लोअर जॉ. लोअर जॉ और अपर जॉ के बीच में जो पोर्शन है दैट वी कॉल एज द ओरल कैविटी. ठीक है, हम यहाँ पे टीथ देख सकते हैं, टंग देख सकते हैं, और ये जो रीजन है ये क्या है, ओरल कैविटी है. इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है, यानी जो हमारा सीलिंग है बकल कैविटी का, दैट इज द पैलेट रीजन. ओके, अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे जॉस को, तो जो लोअर जॉ है वो तो मूवेबल है, जबकि जो अपर जॉ है दैट इज फिक्स. यानी हम जब च्यू करते हैं, जब मैस्टिकेट करते हैं, तो the upper jaw is not moving at all. The lower jaw is actually moving in order to chew or break down the food properly. Right? अब हम बात करते हैं टीथ की. टीथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बकल कैविटी का, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड. है ना, डायरेक्टली हम फूड को स्वॉलो कर लें वो डाइजेस्ट नहीं होगा. जब वो फिजिकली ब्रेक डाउन हो जाता है तब हम उसको स्वॉलो करते हैं और तब उसका डाइजेशन प्रॉपरली हो पाता है. Throughout the human life, we have two sets of teeth, milk teeth and permanent teeth. The milk teeth, they are 20 in number, and the permanent teeth, they are 32 in number. So incisors, canines, premolars, molars. Incisors comparatively
फ्लैट हैं, जबकि कैनाइंस हम देख रहे हैं पॉइंटेड हैं, क्योंकि ये टीयरिंग में हेल्प करते हैं। एंड द कैनाइंस विच आर प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी, इट शोज आवर ओमनीवोरस नेचर, है ना। अगर आप कार्निवोरस एनिमल्स को देखेंगे, जैसे कि थिंक अबाउट ए टाइगर, टाइगर के टीथ या किसी और कैट के टीथ आपने देखे होंगे बाहर निकले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, बिकॉज दे आर कार्निवोर, दे नीड इट फॉर टीयरिंग द फ्लैश। वी हैव ऑल ऑफ देम, है ना। हमारे पास प्रीमोलर्स मोलर्स भी हैं च्यू करने के लिए, हमारे पास टीयरिंग के लिए कैनाइंस भी हैं। दिस शोज आर ओमनीवोरस नेचर, राइट। अगर टूथ के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करें तो बहुत सारी लेयर्स दिखाई देती हैं। आउटर लेयर है इनामल, देन देयर इज डेंटाइन, देयर इज पल्प विच इज एनक्लोज्ड और सीमेंटेड बाय द गम। 3 लेयर्स हैं। इनामल इज द आउटर मोस्ट वाइट लेयर विच वी सी, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ये क्या है हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। इसके अंदर वाली जो लेयर है वो डेंटाइन है और उसके अंदर पल्प है। पल्प में जानना जरूरी है कि आप देखेंगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स दिखाई दे रही हैं, है ना। तो पल्प कैविटी वो रीजन है जहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, जहाँ पे नर्व्स होती हैं, यानी ब्लड सप्लाई भी होगा वहाँ पे, और वो सेंसिटिव, आपको जब दांत पे जब आप कुछ ठंडा खाते हैं तो थोड़ा तो ठंडा फील होता ही है ना। मैं सेंसिटिविटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली, हम गर्म खाते हैं तो गर्म फील करते हैं, ठंडा खाते हैं ठंडा फील करते हैं, बिकॉज ऑफ द नर्व्स प्रेजेंट इन द पल्प कैविटी। So this is the basic structure of tooth. We must learn the layers from outer to inside. Enamel, dentine and pulp, ये outer to inside layers हैं tooth की, ठीक है। टंग के बारे में बात करते हैं। टंग is an important organ because it is involved in the mixing of food with the saliva. हमें टंग क्यों इंपॉर्टेंट लगती है? बिकॉज इट हैज़ टेस्ट बड्स, उस पर टेस्ट बड्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमें रीजन्स यहाँ पे कलर्ड दिखाई दे रहे हैं और नीचे टेस्ट रिसेप्शन दिखा रखा है। ये स्वीटनेस के लिए है सॉल्टी, बिटर एंड सार। सो देयर आर वेरियस रीजन्स प्रेजेंट ऑन द टंग विच आर इन्वॉल्व्ड इन द टेस्ट रिसेप्शन, राइट। टंग के बहुत सारे रोल्स हैं। स्वॉलोइंग में एक इंपॉर्टेंट रोल है, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड में इंपॉर्टेंट रोल है, टेस्टिंग में इंपॉर्टेंट रोल है, एंड स्पीच, बोलने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी टंग का, ठीक है। डाइजेशन या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट रोल हमें याद रखने हैं: स्वॉलोइंग, मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा एंड द टेस्ट रिसेप्शन। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Okay, so this was about the tongue and the teeth. Let's talk about the next one, that is the salivary glands. Okay, हमारी बकल कैविटी के थोड़ा सा बाहर ही 3 pair of salivary glands present है। कितना पेयर? 3 pair of salivary glands. There is parotid gland, there is sublingual gland, there is submandibular gland. ये 3 तरह की ग्लैंड्स हमारे बकल कैविटी के जस्ट बाहर प्रेजेंट है और छोटी छोटी डक्ट्स के थ्रू, ये दिखाई दे रहे हैं आपको रेड पोर्शंस, ये छोटी छोटी डक्ट्स के थ्रू ये जो है अपना जूस यानी सलाइवा को बकल कैविटी में रिलीज करता रहता है। सलाइवरी ग्लैंड्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। यही केमिकल डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए जानते हैं कैसे। सलाइवा की बात करें तो इट इज़ डेफिनेटली अ लिक्विड, ये एक लिक्विड ही मटेरियल है, इसमें वाटर डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। और क्या क्या इसमें प्रेजेंट होगा? सलाइवा एक जनरल टर्म है, जो सलाइवरी ग्लैंड से केमिकल रिलीज होता है उसको हम सलाइवा कहते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट है इसका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का फंक्शन है, इफ यू आर टेकिंग द फूड विच हैज सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया इन इट, इट कैन ट्राई टू किल दीज बैक्टीरिया। सो इट इज एंटीसेप्टिक इन नेचर, दैट मीन्स इन्फेक्शन को किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। जैसे कि मैंने बताया वाटर भी इसमें प्रेजेंट है, तभी तो ये लिक्विड है। टाइलिन, केमिकल डाइजेशन की बात करें तो इसमें टाइलिन नाम का एक सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट है। सलाइवरी एमाइलेज यहाँ पे का मतलब है, सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है which is involved in the process of digestion of carbohydrates. The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase. यहाँ पे किसका इंपॉर्टेंट रोल है? सलाइवरी एमाइलेज का, क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्टार्च in the presence of ptyalin, that is the salivary amylase, forms the maltose. क्या बनाता है वो? माल्टोज बनाता है, ठीक है। स्टार्च एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि पॉलीसैकेराइड है,
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसैकेराइड भी बोल सकते हैं। और जो माल्टोज है ये क्या है, एक तरह का डाइसैकेराइड है, यानी उसका छोटा फॉर्म है, टूटा हुआ फॉर्म है, right? There are polysaccharides, the most complex. There are disaccharides, a bit lesser complex, and the monosaccharide, the least complex. ग्लूकोज की हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड। अल्टीमेटली माल्टोज से क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। अभी क्या वो काम हो गया, नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ माल्टोज बना है। यहाँ पे 6.8 pH का मतलब है कि ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम रहता है हमारी बकल कैविटी में, बहुत कम अमाउंट ऑफ एसिडिक मीडियम रहता है। 6.8 pH जो कि 7 से कम है ना, 7 से कम pH रिप्रेजेंट करता है एसिडिक मीडियम, और 7 से ज़्यादा pH रिप्रेजेंट करता है एल्कलाइन या फिर बेसिक मीडियम। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब 30% ऑफ स्टार्च जो है मेजरली यहाँ पे डाइजेस्ट होके माल्टोज बना लेता है या डाइसैकेराइड बना लेता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हम यहाँ करने वाले हैं जिसमें हम देखने वाले हैं एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द स्टार्च। ओके, सो व्हाट वी हैव टेकन स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब्स हियर. In one of the test tubes, the B1, we are adding some amount of saliva. And we already are familiar with the iodine test or the starch test. हमें सबको पता है starch test और iodine test क्या होता है। जैसे ही हम इन दोनों में iodine solution डालेंगे, जिस भी टेस्ट ट्यूब में ब्लूइश ब्लैक कलर आएगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि स्टार्च प्रेजेंट है। जब हमने दोनों में आयोडीन सोल्यूशन डाला तो ए में तो ब्लूइश ब्लैक कलर आया पर बी में नहीं आया। It represents that B does not have any starch. We have just now learned that the starch is converted to the maltose by the action of saliva, और क्योंकि हमने इसमें सलाइवा ऐड किया था अब इसमें स्टार्च है ही नहीं। जब स्टार्च है ही नहीं तो ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं आएगा। आई बात समझ में? पक्का? सो फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो हम उसे कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। तो फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स होता है, जब हम उसको च्यू कर रहे होते हैं या जो फूड मटेरियल हम एक्चुअली स्वॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बोलस, राइट। अब हम थोड़ा सा पाथवे पढ़ते हैं आगे कि कैसे फूड आगे मूव करेगा। ठीक है, ओरल कैविटी यानी बकल कैविटी जो है वो रीजन है जहाँ टीथ, टंग या सलाइवरी ग्लैंड्स अपना सलाइवा रिलीज करती हैं। उसके बाद में एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये भी हमने पढ़ लिया। अब फेरिंग्स के बाद में आगे जाने के 2 रास्ते हैं। एक है ग्लॉटिस यानी विंड पाइप, क्योंकि ये एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज है, यहाँ से ही एयर भी पास होती है और यहाँ से फूड भी पास होता है। ठीक है, तो ये वेंट्रल ओपनिंग यानी वेंट्रल यानी फ्रंट आगे की तरफ जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं वेंट्रल। ठीक है, तो ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप है, तो विंड पाइप की ओपनिंग को बोल दिया ग्लॉटिस। क्या बोल दिया बच्चों? ग्लॉटिस। ठीक है, अब ये ग्लॉटिस में भी जा सकता है फूड, और कहाँ जा सकता है? गलेट यानी ईसोफेगस यानी फूड पाइप की ओपनिंग में भी जा सकता है। किधर जाता है फूड? हमेशा फूड पाइप में ही जाता है, ईसोफेगस में ही जाता है, ऐसा ही होता है। एक वीडियो से इसको समझते हैं। A cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis. जैसे ही swallowing होती है, ये जो स्ट्रक्चर है epiglottis, ये ट्रैकिया को बंद कर देता है। यहाँ पे larynx है, which is the voice box. ठीक है, ये इसको बंद कर देता है ताकि फूड सिर्फ कहाँ जा पाए? सिर्फ पीछे वाले पोर्शन में जा पाए, यानी सिर्फ ईसोफेगस में जा पाए। आई होप सबको समझ में आ रहा है कैसे ये जो swallowing का प्रोसेस है। Glottis is covered by epiglottis when we swallow. When we try to swallow, the epiglottis covers the glottis, so the food has only one part to go, that is the esophagus, right? I hope सबको समझ में आया हमने जो पढ़ा अभी। कुछ questions solve कर लेते हैं। The function of scissors is synonymous with the function of scissors. Cutting का function करती हैं। Incisors, premolars, canines, molars. हमें पता है कटिंग का, बाइटिंग का फंक्शन जो है वो इंसिजर्स का है। डेफिनेटली यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? इंसिजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। रिद्धिमा टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स लेबल्ड एज 1, 2 एज शोन इन द फिगर। 2 टेस्ट ट्यूब ले ली। ठीक है, इन 1 टेस्ट ट्यूब शी पुट 1 टेबलस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। एक में बॉइल्ड राइस रखा। बॉइल्ड राइस का मतलब क्या है? उसमें स्टार्च है। ठीक है, एंड इन टेस्ट ट्यूब 2 शी पुट 1 टेबलस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3-5 मिनट्स। ना एक में तो उसने डायरेक्टली रख दिया राइस को और एक में च्यू करके फिर रखा। च्यू करके रखा यानी उसके अंदर सलाइवा था। देन शी एडेड 3-4
ml of water in both test tubes. Thereafter, she poured 2-3 drops of iodine solution in each of the test tubes. उसके बाद दोनों में आयोडीन सोल्यूशन डाला तो क्या होगा, सेम हमने एक्टिविटी जो सॉल्व की वैसा ही है ये। जो एक टेस्ट ट्यूब जिसमें बिना च्यू करके रखा है वहाँ पे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, दूसरी वाली में नंबर 2 में नहीं आएगा। कलर चेंजेस टू ब्लूइश ब्लैक इन टेस्ट ट्यूब 1 एज राइस इज रिच इन स्टार्च। बिल्कुल सही, वी हैव टू टेल दैट व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। ए करेक्ट है। कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक इन टेस्ट ट्यूब 2, नो इट विल नॉट, बिकॉज वहाँ पे च्यू करके रखा गया है, वहाँ स्टार्च है ही नहीं, वहाँ तो माल्टोज है, ठीक है। कलर चेंजेस टू blue black in both, no it will not, because the other one, the second one, does not have any starch in it. Color does not change in either of the test tube, दोनों में ही कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। सो हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मानेंगे? ऑब्वियसली विल गो विद ऑप्शन ए हियर। ओके, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ आर यूज फॉर कटिंग द फूड? इनमें से कटिंग में कौन सा इन्वॉल्व है? अभी हमने पढ़ा, देखिए कितनी बार इसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बड़े सिंपल, थोड़ा सा कंसेप्ट को पढ़ते चलेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कटिंग एंड बाइटिंग में इंसिजर्स इन्वॉल्व है, सो विल गो विद द ऑप्शन ए। कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन कटिंग, ओके। कैनाइन्स आर इन्वॉल्व इन टीयरिंग एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स chewing and grinding, right? So we'll go with incisors here. Name the part of tooth which contains nerves and blood vessels. Nerves और blood vessels किस region में present होती है? Enamel, pulp cavity, dentine, all of these, none of these. We have learned about it. The pulp cavity has the nerves and blood vessels. So we'll go with option B. Let's try the next question. Amit performs an experiment in the laboratory. He takes 2 test tubes, label A and B. He puts 1 teaspoon of boiled rice in the test tube A and keep a teaspoon of boiled rice after chewing for 3 to 5 minutes in test tube B. वैसा सही question है ये। He adds 3-5 ml of water and later on he pours 2-3 drops of iodine solution. We have to find out what are the conclusions. क्या conclusion अमित निकालेगा ये पूरे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। हमको पता है जिसमें च्यू करके रखा है वहाँ सलाइवा है तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, जहाँ डायरेक्टली रख दिया वहाँ आएगा, ठीक है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। दिस कैन बी अ कंक्लूजन बिकॉज शुगर डज नॉट गिव ब्लूइश ब्लैक कलर विद आयोडीन। शुगर तो नहीं देता ब्लूइश ब्लैक कलर, लेकिन स्टार्च देता है, तो जहाँ स्टार्च है, जहाँ सिर्फ बॉइल्ड राइस है, वहाँ तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। The test tube A containing boiled rice does not react with iodine because of the absence of saliva. No, वहाँ तो saliva present नहीं है, but इसका मतलब ये नहीं वो react नहीं कर रहा. No. The color of the test tube A is the color of the iodine solution. No. The color of iodine solution actually is yellowish, okay, orange yellow we can say, not blue black. So definitely we'll go with option A here. This will be called correct. I hope you were able to understand the whole section, the concept and the questions as well. Thank you.